सबसे पहले मेथड से बनाएंगे, इसके बाद 3 ट्रिक बताएंगे जिससे बिल्कुल आराम से बनेगा। ठीक है, और कौन कहाँ लगेगा ये भी बताऊंगा। आ जाओ। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:2 हो तो ए बी सी का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ए अनुपात बी 3:4 दिया गया भाई। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 3:4, और यहाँ देखो बी अनुपात सी बराबर दिया गया है, बी अनुपात सी बराबर 7 अनुपात कितना 2, 7:2। बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है भाई, 7:2। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें कोई कॉमन चीज दिख रहा है, यहाँ भी बी दिख रहा है और यहाँ भी बी दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो एक काम करो, बी और बी के एलसीएम निकाल लो, बी के एलसीएम निकाल लो। तो बी यहाँ 4 हो जाएगा और ये 7, यानी कि 7 और 4 के क्या करेंगे भाई, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम, जो कि एलसीएम कितना हो जाएगा 28। 7 4 के एलसीएम क्या हो जाएगा भाई 28। तो इसको यहाँ खींचकर 28 पर ले आ दो, और इसको यहाँ से खींच के कितने पर ला दो भाई 28 पर ला दो। ठीक है, कितने पर ला दो 28 पर, इसको भी 28 पर इसको भी। अब यहाँ ये देखो कि कितना गुना हो गया भाई, ये 28 पर जब हम लोग लाए तो 4 से 28 हो गया, यानी कितना गुना 7 गुना, कितना गुना 7 गुना। तो इसके पार्टनर में भी 7 से गुना कर लो, इसके पार्टनर में भी क्या करना है 7 से गुना करना है। तो ये कितना हो जाएगा 7 3 21, कितना हुआ 7 3 21। और ये देखो कि ये कितना गुना हो रहा है, ये 7 है और ये 28 हो गया, तो कितने गुना हुआ भाई 7 चौके 28, यानी 4 गुना। तो इसके पार्टनर में भी क्या करो 4 से गुना कर दो, यानी कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8, कितना हुआ 4 दूनी 8। अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी का माना गया, ये दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। ठीक है, ये दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या है भाई 21:28। ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन का हमारा क्या हुआ भाई आंसर हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर हुआ। अब देखो हम आपको बताए थे कि 3 तरीके बताएंगे, कौन कहाँ लगेगा ये भी बताएंगे, कौन कहाँ लगेगा ये भी बताएंगे। तो ये तो समझ में आ गया। ठीक है, ये तो बेसिक है। अब देखो ध्यान से ट्रिक बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 7:2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाले। ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी के मान निकाले। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान देना है यहाँ कि कितना कर रहा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी तक चलना है, कितना सी तक, आप सी तक चल लो, ऐसे लिखने तो आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखने आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से कि ए अनुपात बी का मान कितना दिया गया है 3:4। तो जब ए अनुपात बी का मान 3:4 दिया गया भाई, आप लिख लो ऐसे, क्लियर, ऐसे लिख लो 3:4। फिर इसके बाद देखो बी अनुपात सी का मान क्या दिया गया भाई, बी अनुपात सी का मान कितना दिया गया है तो 7:2। तो बी अनुपात सी का मान लिखना है तो ऐसे लिख लो 7:2। क्लियर, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको थैला थैली मेथड लगा लेना है। जब यहाँ से इसको थैलेंगे 3 को, तो 3 जब धक्का देगा क्या जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा रिक्त स्थान में 4, यानी रिक्त स्थान को पूर्ति करे। तो आगे क्या आ गया 4, और ये यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, अगर उसको उधर से थैलेंगे क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो गुणा कर लो खरा खरी, यानी 7 3 21 और 4 दूनी के 8, जो कि क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ भी आपको देखने को मिला है कितना 21:8, और यहाँ भी 21:28। ये तो 2 को मैंने बता दिया आपको, आपको मालूम, ये वाला तो मालूम होगा शायद, ये मालूम नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट कौन है भाई, दूसरा वाला, जो कि ये हर जगह लग जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हनुमान गियर मेथड। क्या कहेंगे, हनुमान गियर मेथड। ये कहीं भी लग सकता है। ठीक है, ये कहीं भी लग सकता है, ये कहीं नहीं लगेगा। देखो एक और बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, एक और बता देता हूँ। ए अनुपात पर कितना दिया गया है 3:4, और बी अनुपात सी बराबर कितना दिया गया था, ए अनुपात बी बराबर दिया गया क्या 3:4, और बी अनुपात सी बराबर 7:2। बस आपको यहाँ कुछ नहीं करना है,
पहले इसमें गुना कर लेना है, इसके बाद यहाँ से ऐसे गुना कर लेना है और इसके बाद यहाँ से ऐसे गुना कर लेना है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, 7 के 21 अनुपात 7 चौके 28 और 4 दूनी के 8। क्लियर है। पहले यहाँ किए 7 के 21, फिर 7 चौके 28 और 4 दूनी के 8, जो कि क्वेश्चन के आंसर हो गया। तो सबसे बेस्ट कौन है भाई, यहाँ इसी से अधिक क्वेश्चन बन जाएंगे। ये हर जगह नहीं लगेगा और ये भी हर जगह भाई नहीं लगेगा, ठीक है। अगर ये 2 है तो काम तो चल जाएगा। जहाँ अगर 3 हो जाएगा, ए बी सी डी के अगर मान निकालना होगा तो इसमें फंस जाओगे और यहाँ भी फंस जाओगे। तो डी का मान निकालना होगा तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे प्रश्न देखो, हम बताते हैं ध्यान से, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे प्रश्न बिल्कुल ध्यान से देखना है।